हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज हम झारखंड सीजीएल का टेस्ट सीरीज तीसरा करवाने जा रहे हैं, जिसमें 110 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, इंडियन जीएस से 30 क्वेश्चन और झारखंड से 40 क्वेश्चन का सम्मेलन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल में फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में कितना सेक्शन होता है। तो एक्सेल में फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में आपका 4 सेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में एक सक्रिय सेल है। तो एक्सेल में जो सक्रिय सेल होता है वह करंट सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि वर्कशीट डेटा का सचित्र प्रतिनिधित्व क्या है। तो यह क्या होता है, चार्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है। तो इसमें से यंत्र सामग्री कौन नहीं है, तो प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है, बाकी प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड एक यंत्र सामग्री है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड आप लोग जानते होंगे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कुशल भंडारण के लिए डिजिटल डेटा का संपीड़न है क्या। तो कुशल भंडारण के लिए डिजिटल डेटा के संपीड़न को क्या बोला जाता है, पैकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड सेलियो है जिसका उपयोग प्रस्तुत दस्तावेज के लिए किया जाता है। तो आपका हो जाएगा क्या, तो टेम्पलेट। नेक्स्ट है कि चेंज द केस ऑफ लेटर। लेटर का केस को चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से वैध न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार है। तो आपका 10% न्यूनतम होता है, 500% आपका अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने का सबसे आम तरीका क्या है। तो प्रोवाइडर सबसे आम तरीका है और होस्ट कंप्यूटर सबसे आम तरीका है। नेक्स्ट है, आमतौर पर स्थानीय कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर डेटा भेजने का डैश कहा जाता है। तो स्थानीय कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर जो डाटा भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपलोड। नेक्स्ट है, पहले कंप्यूटरों को क्या उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था। तो पहले कंप्यूटर को आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द घोस्टेड टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। तो पेज के जो पीछे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीछे छिपा रहता है वाटर मार्क उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निरपेक्ष संबोधन मतलब एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका डॉलर का प्रयोग किया जाता है, डॉलर का साइन हो। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें क्या नहीं हो, तो उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम विकल्पों की एक प्रदर्शन सूची जिससे उपयोगकर्ता चुन सकता है। तो उपयोगकर्ता किसको, मेनू को चुनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लैन का वर्ग नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं जो लैन का वर्ग है। ठीक है, ये सब एक तरह का टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा जो लैन का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, टेलीफोन बुक में एक प्रविष्टि की तुलना की जा सकती है किससे। तो इसकी तुलना की जा सकती है आपका, तो हो जाएगा आपका रिकॉर्ड से। ठीक है, रिकॉर्ड से तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कि डैश एक काल्पनिक वास्तुकला के लिए असेंबली भाषा है। तो बाइट कोड जो होता है वो काल्पनिक वास्तुकला के लिए असेंबली भाषा है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि RTS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTS होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विज्ञान से 20 क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो दबाव का SI मात्रक पास्कल होता है, सही है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, ये भी सही है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट अब देख लीजिए लास्ट में, मतलब डी वाला ही गलत होगा।
क्या? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का SI मात्रक क्यूरी होता है, ये गलत है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का क्या होता है? तो बेकवेरल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? तो आपका फर्मी मीटर होता है, ठीक है। तो फर्मी मीटर। नेक्स्ट है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो वहाँ पे x, y और z क्या हो जाएगा? तो समान हो जाएगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। x = y = z। दरोचालित ब्रेक और दरोचालित लिफ्ट युक्तियाँ तरल का प्रयोग करके किसका संचरण के लिए किया जाता है? तो दरोचालित ब्रेक और दरोचालित लिफ्ट में दबाव के संचरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो सबसे पहले आयतन घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है किसका? तो CT स्कैन में हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग और कण दोनों होता है, ठीक है, पार्टिकल्स एंड वेव नेचर का। नेक्स्ट है कि हीलियम में नाभिक में होता है क्या? तो हीलियम के नाभिक में आपका 2 प्रोटॉन भी होता है और 2 न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है हीलियम का। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। 3/4 भाग का 20 दिन में विघटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सी सर्वाधिक गैस पाई जाती है? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। HCl + HNO3 का उपयोग 3:1 में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धातु में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होता है? तो आपका कांसा में अधिकतम तांबा की मात्रा होता है, कांसा में। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो भूपर्पटी में कार्बन हो जाएगा कितना? तो 0.02%, 0.025%। नेक्स्ट है कि भारी पानी का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार होता है 20 AMU, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो आपके हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो आपका हो जाएगा डाइटम्स, ठीक है, जिसका डाइटम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो हो जाएगा आपका एजोला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं, तो पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए क्या ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल आपका हो जाएगा कितना? तो 90% जल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 20 साइंस का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इंडियन जीएस का 30 क्वेश्चन देखते हैं। जीएस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा किया गया था? तो G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें प्रवासी पर चर्चा किया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गाजा में जो युद्ध हुआ, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा किया गया था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का कौन सा संस्करण 15 जून को मुंबई में शुरू हुआ, ठीक है। तो आपका कौन सा संस्करण शुरू हुआ था? तो 18वां संस्करण शुरू हुआ था।
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या हो जाएगा आपका? तो 176। नेक्स्ट देखिए T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच किस देश में खेला गया था? तो T20 विश्व कप का 2024 का फाइनल मैच आपका वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में NTA के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो NTA का प्रमुख अगर हाल ही में किसको, तो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 का डी। ठीक है, 243 का डी संविधान 1/3 गारंटी देता है महिलाओं को। फिर नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम और डैश में प्रारंभ किया गया था। कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो उसका सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था तो राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपको कौन सा अनुच्छेद में प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित किया गया? तो आपका हो जाएगा 43 के का में क्या 43 के ए में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिलान करना है कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ पे मैच करेगा। तो देखिए 243 के ए में, ठीक है, 243 के ए में आपका क्या है? तो 243 के ए में हो जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण 243 के ए में है आपका। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 324 में क्या है? तो अनुच्छेद 324 में आपका हो जाएगा निर्वाचन। ठीक है, फिर अनुच्छेद 330 की बात करेगा तो उसमें है आपका लोकसभा के लिए ST और SC सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 में आपका लोक सेवा आयोग का कार्यकाल। ठीक है, लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है? अनुच्छेद 320 में। तो ऑप्शन के अनुसार आपका 2143 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब कि मणिपुरी नृत्य का पिता किसे कहते हैं? तो मणिपुरी नृत्य का पिता कौन है? तो गुरु विपिन सिंह है। ठीक है, गुरु विपिन सिंह। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या कितनी है? तो भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या 12 है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी है। नेक्स्ट है इनमें से किस फसल का उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान नहीं है? ठीक है, तो दाल में तो प्रथम है, तेलहन में प्रथम है, आम में प्रथम है, और चाय में भारत प्रथम स्थान पे नहीं है। नेक्स्ट है समावेशी विकास का अवधारणा का संबंध है। तो समावेशी विकास का अवधारणा का संबंध किससे है? तो समान विकास से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि धारणीय विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो धारणीय विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका किया गया था 1980 में। ठीक है, 1980 में धारणीय विकास का प्रयोग। फिर इनमें से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोबियन ग्रह 4 को ग्रह तो जोबियन हो जाता है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण जोबियन ग्रह होता है। ठीक है, इसमें से शनि हो जाएगा जोबियन ग्रह। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से किस राज्य द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? किस राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड की राजभाषा। मतई लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो मणिपुरी से, मैतेई। फिर जैव विविधता संरक्षण के लिए कुनमिंग समझौता कब हुआ था? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपका कुनमिंग समझौता हुआ था 2022 में। ठीक है, सन 2022 में ही हुआ भरी। नेक्स्ट है कि झारखंड में नदियों में प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है?
तो सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा आपका नगर पालिका अपशिष्ट। ठीक है, ये सप्तकर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे, तो आपका सांची में हो जाएगा। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है, तो सांची में स्थित है। नेक्स्ट है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो हो जाएगा किसके काल में, तो जहांगीर के काल में हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था, तो आपका हो जाएगा कौन, तो हैदराबाद के निजाम थे वो। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो बंगाल विभाजन का घोषणा तो 1905 में हुआ था, लेकिन इसमें डेट भी पूछा था 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को सबसे बाद में प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो सबसे बाद में किसको दिया गया था, तो गुलजार को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत की चर्चित खिलाड़ी ज्योति अराजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ज्योति अराजी आपकी एक स्प्रिंटर है और वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, स्प्रिंटर और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार को पहली बार प्राप्त करने वाले के बारे में सत्य बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले आपको मिलेगा कौन, तो ओम प्रकाश भारद्वाज जो बॉक्सिंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम कॉमनवेल्थ गेम के बारे में सत्य है, तो प्रथम कॉमनवेल्थ के बारे में क्या सत्य है, तो कब खेला गया था सबसे पहले कॉमनवेल्थ 1990 में, या हैमिल्टन में खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है खेतों तक पाइपलाइन में पानी पहुंचाने की योजना झारखंड के किस क्षेत्र के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अभी हो जाएगा झारखंड का क्वेश्चन, तो किस क्षेत्र में, तो कोल्हान के क्षेत्र के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि मसनी गोंड जनजाति में क्या है, तो मसनी गोंड जनजाति में है शौद अपनाने का स्थान को ही मसनी बोला जाता है। ठीक है, मसान बोलते हैं। नेक्स्ट है सोसोबोंगा मुंडा जनजाति में क्या है, तो सोसोबोंगा मुंडा जनजाति का एक लोक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुंदर कोचा नामक स्थान इनमें से किस एक से सुमेलित है, तो कुंदर कोचा में क्या होता है, तो सोना का उत्पादन होता है, या क्या है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है कि पलामू प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था, तो पलामू प्रोजेक्ट टाइगर आपका सन 1972 में प्रारंभ किया गया था, 1972। रामगढ़ जिला का कौन सा ब्लॉक पश्चिम बंगाल की सीमा को मिलता है। ठीक है, तो आपका गोला जो है ब्लॉक प्रखंड वो पश्चिम बंगाल की सीमा से टच करता है। अगर झारखंड के प्रसिद्ध गौशाला मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो गौशाला मेला आपका चाईबासा में लगता है। ठीक है, झारखंड के पहले साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, तो झारखंड का पहले साइंस सेंटर आपका रांची में खोला गया था। नेक्स्ट है झारखंड का प्रमुख व्यक्तित्व मधु मंसूर हंसमुख का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये एक गायक थे मधु मंसूर हंसमुख जी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो अल्बर्ट एक्का आपका कहाँ, गुमला में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NH-20 के संबंधित नहीं है, तो NH-20 आपका चाईबासा से गुजरता है, कोडरमा रांची से गुजरता है, पर गुमला से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो गुमला हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उद्योग गिरिडीह में स्थित नहीं है, तो गिरिडीह में कोकिंग कोल है, लोहा भी है। ठीक है, साथ में आपका बर्तन का भी उद्योग है, कांच का उद्योग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस ताप विद्युत परियोजना में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता है, तो पतरातू ताप विद्युत परियोजना में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है औरंगा नदी के किनारे किस रियासत की राजधानी थी, तो औरंगा नदी के किनारे किसका, तो पलामू रियासत की राजधानी थी।
नेक्स्ट है कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा? तो यह है आपका कहाँ हो जाएगा? जैसे रांची हो जाएगा ना। कुष्ठ रोग अनुसंधान आपका हाँ रांची में है। नेक्स्ट है आपका कि दामोदर को जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल बोला जाता है क्योंकि जीव जंतुओं का विकास ना होने के कारण इसको जैविक मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है कि सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में बेटियों को कुल कितने राशि दी गई जाएगी? तो मतलब बेटी को कुल 40,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी छात्राओं को मेडिकल सुविधा देना। नेक्स्ट है कि 2023 में झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया 2023 में? तो जामुन सिंह सोई को। ठीक है, और पूर्णिमा महतो और छुटनी देवी को दिया गया है पद्मश्री 2024 में। नेक्स्ट है हाल ही में खेलगांव रांची में आयोजित सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का स्थान कितना है? तो आपका इसमें झारखंड का स्थान हो जाएगा 5वां स्थान पे आ जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में झारखंड के किस ब्लॉक का दूसरा स्थान मिला? तो झारखंड के रामगढ़ ब्लॉक को यहाँ पर दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है ये झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में विकास की दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास दर आपका इसमें 10% रखा गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक सोसोबुंगा के रचनाकार है कौन? तो जगदीश त्रिगुनायत सोसोबुंगा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति से आरक्षित है? ठीक है, अनुसूचित जाति बोल रहा था, अनुसूचित जाति से इसमें कोई भी जिला आरक्षित नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सब अनुसूचित जनजाति से आरक्षित है। नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी सिलवानासु डुंगडुंग किस खेल से संबंधित है? तो सिलवानासु डुंगडुंग एक हॉकी प्लेयर है। मलूटी का प्राचीन नाम क्या था? तो मल्लाहाटी। ठीक है, झारखंड सूक्ष्म वन उत्पादन के अंतर्गत अगहनी लाह का उत्पादन का संबंध क्या है? तो 6 महीना का संबंध है इससे। फिर है राढ़ू जलाशय योजना का प्रस्तावित है कहाँ पे? तो राढ़ू जलाशय योजना आपका सिल्ली में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सन 2019 में नहीं दिया गया क्योंकि उस समय इलेक्शन था। 2014 में किसी को नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट है कि चंपा कुमारी जिन्हें द डाइन अवार्ड 2016 दिया गया वो किस जिला से संबंधित है? तो चंपा कुमारी गिरिडीह जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? तो ओहिरा गीत आपका कहाँ पे? वंदना त्यौहार में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है GEL चर्च का स्थापना कब किया गया था? तो GEL चर्च का स्थापना हो जाएगा आपका 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो ढाल विद्रोह था सबसे प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि खड़िया शब्दकोश की रचना किसने की थी? तो खड़िया शब्दकोश की रचना GC बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है कि बैजनाथ पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन? तो बैजनाथ पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र पंजियारा। ठीक है, नरेंद्र पंजियारा है। नेक्स्ट है रांची के अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना कब की गई थी? तो पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना आपका 1990 ईस्वी में हुआ था। साथ में पूर्वी सिंहभूम का भी स्थापना 1990 में हुआ था। ठीक है, तो यही समाप्त होता है झारखंड के पेपर 3 का 110 प्रश्नों का संग्रह। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।